डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है आपका, ये आपका टरबाइन के ऊपर ही है। तो एक्चुअली पहले का लेक्चर थोड़ा सा लंबा था, हो गया था, क्योंकि चीज़ों को जब आप एक्सप्लेन करो तो उसको एंड करने ख़त्म करने में ही अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैंने टाइप्स ऑफ टरबाइन का जो लेक्चर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका हाइड्रो पावर प्लांट का। तो इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट में किया है। तो अब जो हम पढ़ेंगे टरबाइन का, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है टरबाइन का जो बेसिक है ना, बेसिक्स पढ़ा है। बेसिक्स में हम लोगों ने वर्किंग पढ़ लिया है टरबाइन का। हमने ये भी पढ़ लिया है कि कितने तरह का टरबाइन होता है, ठीक है। और उसमें टाइप्स ऑफ टरबाइन में जो है हम लोगों ने जो पढ़ा है वो आपका दो होता है, इम्पल्स होता है और आपका एक रिएक्शन होता है। तो इम्पल्स हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इम्पल्स जो हमारा ख़त्म हो गया है। आज का जो लेक्चर है वो डेडिकेट है आपका कंप्लीटली रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा हर चीज़। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग को चीज़ें समझ में आए। बस ये होता है कि आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो समझ में आएगी। अगर केवल ऐसे बैठ के देखें कि हाँ कुछ सामने वीडियो चल रहा है और तो उस तरीके से ना देखें आप, ठीक है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप समझने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो आराम से देखिए। वीडियो अगर लंबा होता है तो उसकी एक वजह है, ये है कि किसी भी टॉपिक को अचानक से हम बीच में नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो क्लास लेक्चर में भी आप पढ़ते होंगे कॉलेज में या कहीं भी, तो उसमें भी क्या होता है, क्योंकि टॉपिक छोटा सा होता है ख़त्म हो जाता है, कोई लंबा होता है तो खींचता चला जाता है। तो उसको भी हम एज ए टीचर कोशिश करते हैं कि हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकें। तो वही मेरा प्रयास है, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट है, जो ज़रूरत है वो मैं बताऊँगा ही, चाहे उसमें टाइम कम लगे या ज़्यादा लगे, ठीक है। वो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम रिएक्शन टरबाइन पढ़ते हैं। रिएक्शन टरबाइन जो है आपका, हमने पढ़ा इम्पल्स। इम्पल्स में क्या होता है, इम्पल्स में जो है वो क्या हो रहा था कि हम जो थे उसमें आपका जो था, हम पानी फोर्स से प्रोवाइड कर रहे थे और हम टकरा रहे थे ब्लेड के ऊपर। रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में अलग होता है। रिएक्शन में का हम आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताते हैं। जैसे मेले में गए होंगे आप लोग, दुर्गा पूजा का मेला अभी ख़त्म होगा, तो उसमें जैसे मेला वगैरह में क्या होता है कि एक नलिया बंदूक होती है, उसमें हम छर्रा डालते हैं और जो है आपका सामने बलून होता है, उस पर हम बंदूक से गोली चलाते हैं। तो कभी आपने गौर किया, जैसे ही वो छर्रा बाहर निकलता है आपको झटका लगता है कंधे की तरफ। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है ना, झटका लगता है कंधे की तरफ। वो क्या है, वो रिएक्शन ही तो दे रहा है ना आपका बंदूक। वो जो है आपका जो है वो रिएक्शन ही तो दे रहा है, जो आपका कंधा पीछे की तरफ जा रहा है। तो इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे रिएक्शन टरबाइन में, ठीक है। वैसे ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एग्जाम्पल है, बट और कोई एग्जाम्पल मेरे को अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि जो इस चीज़ को समझा सके, है ना। तो ये चीज़ है। एक और एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्टिव है, अगर आपको समझ में आए तो। जैसे अगर आपका जो आपका सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट छोड़िए, अभी दिवाली आ रही है ना। तो दिवाली में आप रॉकेट छोड़ेंगे, इसमें इसमें पलीता होता है ना, और इसकी डंडी लंबी होती है, और ये जो है आप एक बॉटल में रख देते हो, है ना, और आप इसमें आग लगाते हो और रॉकेट ऊपर जाता है। क्यों ऊपर जाता है, कभी ध्यान दिया है? क्योंकि जब आप यहाँ पे इसका पलीता जलाते हो तो बहुत तेज़ी के साथ, देखते नहीं हो नीचे की तरफ निकलता है धुआं टाइप का, समझ गए। तो वो उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। जब ये फोर्स अप्लाई करता है तो उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स रॉकेट को ऊपर की तरफ मिलता है। तो वही एक्शन रिएक्शन होता है इसमें, ठीक है। तो उसी चीज़ को पानी के सेंस में समझिए कि अगर पानी यहाँ से तेज़ी से बाहर निकलेगा तो उतना ही तेज़ी के साथ वो इसको पीछे धक्का देगा, ठीक है। और अगर हम इसको एक ऐसे पहिए पर हम इसको अटैच कर दें जो घूम सकता है, तो इस पहिए को घुमा देगा ये। तो पानी में इतनी ताकत होती है, ठीक है। तो हम बेसिक यही है,
ये डायग्राम आप बना सकते हैं, बहुत इजी है। अगर ये आपका, इसमें भी बहुत लोगों को अगर तकलीफ़ हो रही हो कि ऐसा बक्सा कैसे बनेगा, कोई बात नहीं, सिंपल एक नॉर्मल बक्सा बना करके यहाँ पे जनरेटर लिख दीजिए, वो भी चलेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाना जो है वो मुश्किल नहीं है। ये डायग्राम बनाने का मैं आपको बता देता हूँ। बहुत लोगों को ये होता है कि ये डायग्राम कैसे बनेगा, ये डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम बनाने के लिए कुछ नहीं होता, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए, तो उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है, तो वो डायग्राम जो है वो आराम से बन जाता है। ठीक है, देखिए सिंपल बनाइए इसको ऐसे। ठीक है, ये ऐसे बनाइए और यहाँ से आप कनेक्ट कर दीजिए। ये आपका जनरेटर हो गया, इसको फुल फॉर्म में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है अब हम इसमें बनाएंगे नोजल। ठीक है, इसको दूसरे कलर से मैं बना देता हूँ। इसको सीधे करके नीचे की तरफ आप ले आइएगा ऐसे करके। ठीक है, और ये ऐसे जाएगा। कितने आसानी से बन रहा है ना। वही कह रहा हूँ कि एफर्ट लगाइएगा बेटा तो हर चीज़ होता है, एफर्ट नहीं लगाने से कुछ नहीं होता है। बन गया ये आपका, है ना। ये आपका नोजल 1 हो गया, पूरा फुल फॉर्म आप लिखिएगा, है ना। मैं लेक्चर में शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। नोजल 2 हो गया, यहाँ से आपका फ्लूइड इधर बाहर निकलेगा, यहाँ से आपका ऐसे फ्लूइड बाहर निकलेगा। बस यही है आपका डायग्राम बन गया रिएक्शन टरबाइन का। कितना आसान है ना। तो जो सामने दिख रहा है उसको इजी कैसे बनाना है, वो ही एक इंजीनियर का काम होता है। ठीक है, तो रिएक्शन टरबाइन कैसे काम करता है, जब ये पानी बाहर निकलता है तो ये पीछे की तरफ रिएक्शन प्रोवाइड करता है। और यहाँ से देखिए, है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पानी आगे निकला, इसका रिएक्शन पीछे हुआ। ठीक है, यहाँ से पानी आगे निकला, इसका रिएक्शन पीछे हुआ। तो यही जो है आपको, ये जो आपको देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये इस वाले पार्ट को ऐसे घुमाएगा, ये इस वाले पार्ट को ऐसे घुमाएगा और ऐसे ये घूमना शुरू कर देता है। तो यही है रिएक्शन टरबाइन का फंडा। ठीक है, तो रिएक्शन टरबाइन टॉर्क डेवलप्ड बाय रिएक्शन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, जो टॉर्क डेवलप होता है, तो यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा, कॉमा छूट गया मेरे से। इन रिएक्शन टरबाइन टॉर्क डेवलप्ड बाय रिएक्शन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। जो फ्लूइड प्रेशर का रिएक्शन है उसकी वजह से ये टॉर्क डेवलप होता है। अब जो आपका प्रेशर ऑफ फ्लूइड है वो चेंज करता है जब वो टरबाइन ब्लेड से होकर के पास करता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने बहुत खाना खा लिया तो बहुत कूद फान करोगे, बहुत खेलोगे कूदोगे, जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो शांत बैठ जाओगे। वही चीज़ है, जब पानी जब नोजल से बाहर निकला तो बहुत एनर्जी थी उसके अंदर, नोजल के अंदर में, और बाहर निकलते निकलते एनर्जी उसकी पस्त हो गई, वो आराम से बैठ गया जाकर के। ठीक है, तो ये है आपका, यही चीज़ लिखा है इसके अंदर कि द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड चेंजेस एज इट पासेस थ्रू द टरबाइन रोटर। अब 3 तरह का होता है आपका, कैप्लन, फ्रांसिस और काइनेटिक। अब इस पूरे लेक्चर में हम यही 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो पेशेंस रखिए, सब समझ में आएगा। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, हो जाए तो कोई बात नहीं, पर चीज़ों को हम ख़त्म करके ही एंड करेंगे। ठीक है, बीच में ऐसे क्या है कि रोक रोक करके रिदम जो है आपका भी ख़राब होगा, है ना। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख लो, अगर 40-45 मिनट का वीडियो है तो उसको 3 पार्ट में करके देख लो, वो तो आपके ऊपर है ना। ठीक है, कि आप कैसे देखना चाहते हो, फ्रीडम आपके ऊपर है। तो वो चीज़ है, क्योंकि एक चीज़ एक रिदम में शुरू होता है तो ख़त्म करना ही सही रहता है। ठीक है, अब है रिएक्शन टरबाइन में, पहला है आपका कैप्लन टरबाइन। तो कैप्लन टरबाइन जो है वो 1913 में डेवलप हुआ था। वो एक ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर थे, इनका नाम था विक्टर कैप्लन। ये डायग्राम नहीं बनाइएगा एग्जाम में, पहले मैं यही बताता हूँ, क्योंकि बहुत लोग इसको लोगों के बनाने के लिए, ये समझने के लिए है ना। पूरा देखिए, ये डायग्राम आपको पहले वाला जो लेक्चर था उसमें भी दिखा हुआ मिलेगा। तो फंडा सबका लगभग वही रहता है, इसलिए डायग्राम कॉमन चला आता है। तो ये आपका डेवलप हुआ था 1913 में। इसको डेवलप किया था ऑस्ट्रियन, जो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है ये। ठीक है, ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया 2 अलग अलग कंट्री हैं। तो ऑस्ट्रिया के जो प्रोफेसर थे विक्टर कैप्लन, उन्होंने बनाया था। अब इसमें होता क्या है बेटा, देखिए हर एक पॉइंट का बस एक मतलब है। कैप्लन टरबाइन में का ब्लेड एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल क्या मतलब क्या होता है, आपका जो ब्लेड है इसको आप कंट्रोल कर सकते हो रोटेशन घुमा करके। ठीक है, इसका भी मेरे पास वर्किंग का एक वीडियो क्लिप है, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। कैप्लन टरबाइन इज एन इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन।
इनवर्ड फ्लो मतलब पानी अंदर की तरफ आता है ऊपर से, ठीक है। अभी बस समझते जाइए क्या लिखा है, वीडियो से समझ में आ जाएगा, और समझ के पॉइंट दिमाग में रखिए अभी, ठीक है। पहला हमने बात करी है एडजस्टेबल ब्लेड की, पॉइंट नंबर 1। दूसरा हमने बात करी है इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन की। इनवर्ड फ्लो होता है पानी इसमें ऊपर से नीचे की तरफ। अब वाटर इज डायरेक्टेड टुवर्ड द टरबाइन रेडियली अप्रोचिंग फ्रॉम द साइड, मतलब पानी इसमें साइड से आता है, पानी जो है इसमें साइड से आता है, और रेडियली मतलब रेडियस के थ्रू, मतलब जो रेडियस का डायरेक्शन है उसके थ्रू बन के निकल जाता है। ये सब बहुत टेक्निकल टर्म है ना। इसमें अगर आप हाथ खड़े कर दोगे कि अंग्रेजी बहुत टफ है तो नहीं चलेगा, ये लिखना ही पड़ेगा आपको। जो टेक्निकल चीज़ है उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग का मतलब, इंजीनियरिंग में अगर कोई चीज़ का टेक्निकल टर्म उसका है तो आपको उससे दो हाथ तो करना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते आप उससे। तो वाटर इज डायरेक्टेड टुवर्ड द टरबाइन रेडियली, मतलब ऊपर से नीचे आता है। अभी आपको सब दिखेगा, बस ये पॉइंट मैं समझा दूं फिर मैं आपको वर्किंग दिखाता हूं। द वाटर देन मूव्स डाउन, पानी फिर नीचे की तरफ मूव करता है। द ब्लेड्स ऑफ द प्रोपेलर, ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है, और टर्निंग इट विद द स्विल ऑफ द वाटर, जो घूर्णन होता है ना, घूर्णन, उसको हम स्विल बोलते हैं। लट्टू घुमाते हो ना आप, तो अब समझ लो कि आपका पानी ऊपर सारा लट्टू घूम रहा है, तो स्विलिंग होती है उसको, ये टेक्निकल टर्म है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको तो भाई याद करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, भागने से नहीं होगा, है ना। इंग्लिश कोई तोप नहीं है। उसके बाद है द रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द पुश ऑफ द वाटर, जो आपका पानी जो धक्का दे रहा है, रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, उससे आपका प्रोपेलर मूव कर रहा है, और जो पानी जो है वो एक्चुअली बाहर निकल रहा है। ध्यान दीजिए, एक चीज़ है वाटर इन रेडियली एंड वाटर आउट एक्सियली, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वाटर रेडियली आ रहा है, एक्सियली बाहर निकल रहा है ना। तो ये चीज़ जो है रेडियली मतलब पानी ऐसे आएगा, अभी हम वीडियो में देखेंगे, और एक्सिस के थ्रू ऐसे बाहर निकलेगा। ये हुआ आपका रेडियल, ये हुआ आपका एक्सियल। समझिए, सब टेक्निकल टर्म समझिए, जब किसी चीज़ को पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये रेडियल हो गया, ये एक्सियल हो गया। अब हम समझते हैं इसका वर्किंग। अब जितना हमने कहानी पढ़ी है अभी तक, इसका हम एक बार वर्किंग देख लें, उसके बाद जो है आपको फिर मज़ा आएगा पढ़ने में ज़्यादा। देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कपलन टरबाइन का वर्किंग। तो इस वर्किंग को समझाने के लिए जो है मेरे पास एक क्लिप है, वो अभी चलेगा थोड़ी देर में। तो इसमें जो बेसिकली आपका जो होता है, इसमें जो है आपका जो हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसके काम करता है, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो अब ये सारे टर्म जो अभी हमने पढ़े हैं, 4-5 पॉइंट, उसको ध्यान में रखिए, और उसी चीज़ को समझने की हम कोशिश करेंगे इस क्लिप से, ठीक है। तो चीज़ों का ना वर्किंग देख के समझ में आता है। अब ध्यान दीजिए, देख रहे हैं आप, ये है आपका कपलन टरबाइन। लो हेड हाई फ्लो के लिए है, 2 से 25 मीटर का है, जहाँ फ्लो रेट आपका 70 से 800 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो। देखिए, है ना। यहाँ पे देखिए, अब आप रेडियली हम कह रहे थे, तो रेडियस के थ्रू जा रहेगा पानी ऐसे, ये रेडियस ही तो है ना आपका, ऐसे करके, है ना। दो डायरेक्शन आपका। अब ये पानी देखिए अंदर कैसे जाएगा, अभी आप देखिएगा। देखिए पानी जाना शुरू हो गया इसके अंदर, है ना। ये पानी अंदर जा रहा है आपका। अब ये पानी अंदर जाएगा, रेडियस के अंदर जाएगा अंदर। देखिए रेडियस के थ्रू होकर निकल रहा है, ध्यान दीजिए, है ना। ये रेडियस है, यही तो रेडियस है टरबाइन, यही तो रेडियस है टरबाइन का। तो रेडियस के थ्रू पानी अंदर, तभी रेडियली हमने कहा है इसको। अभी मैंने कहा था 2 वर्ड ध्यान रखिएगा, रेडियल और एक्सियल। देखिए ध्यान से, ऐसे होके पानी जो है आपका ये है, इसको गाइड वेंस बोलते हैं। जो आपका जो एडजस्टेबल हम बोले थे गाइड वेन है ना। देखिए ये रनर है आपका, मैंने आपको बोला था एक्सियली बाहर निकलेगा पानी। देखना पानी एक्सिस के थ्रू, मतलब अगर एक्स वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस के थ्रू पानी जो है आपका बाहर निकल जा रहा है ना। इस तरीके से आपका जो है ये काम करता है। रनर होता है, रनर में आपका जो होता है वो प्लेट्स लगे हुए होते हैं। तो इसमें जो है देख रहे हैं, ये आपका जो होता है
ये ऊपर का जो पार्ट होता है इसी की डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको एरोफॉइल इफेक्ट बोलते हैं। अगर नहीं समझ में तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर दीजिए। इसी इफेक्ट से आपका जो है हवाई जहाज भी उड़ता है, तो ये मैकेनिकल का पार्ट है, छोड़ दीजिए उसको। अब देखिए इसमें आपका देख रहे हैं घूम रहा है ये, तो पानी जब आपका गिरता है तो ये ऐसी तरीके से आपका जो है वो टरबाइन जो है वो घूमता है। देखिए एक्सियल फ्लो ऑफ मशीन है ये, है ना। पानी जो है आपका बाहर एक्सिस के थ्रू निकल के बाहर निकल रहा है ये, ऐसे करके आपका, है ना। अब इसमें आपको इस तरीके से इसका होता है, इसको हम श्राउड बोलते हैं। ये आपका गाइड वेंस हो गया जो मैं आपको बता रहा था कि ये एडजस्टेबल होता है ना। श्राउड जो है, श्राउड पानी को इकट्ठा करता है एक जगह पर। अब देखिए यहाँ से, यही है आपका एडजस्टेबल ब्लेड। मैं फिर से दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए अब ब्लेड आपका मूव करेगा अभी, देखिए ब्लेड है ना, यही एडजस्टेबल ब्लेड होता है। इसी को हम बोलते हैं एडजस्टेबल ब्लेड, जो हमने पढ़ा था। मैंने कहा ना, जो पढ़ा है पॉइंट ध्यान में रखिए। देखिए हर एक चीज़ समझ में आएगा अभी, ठीक है। देखिए अब क्या होता है कि अब आप बोलोगे सर इसकी ज़रूरत क्यों हमें। इसकी ज़रूरत फिर वही है कि आपका पावर रिक्वायरमेंट कैसा है ना। जैसा पावर रिक्वायरमेंट है, ब्लेड का पोजीशन वैसा ही होगा, ठीक है। ये इसका फंडा यही है। अब देखिए ये है इस तरीके से आपका, देखिए इसमें आपका लिखा हुआ भी है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने लिखा भी है, दिस कैन मीट द वेरिंग पावर डिमांड, है ना। वेरिंग पावर डिमांड, पावर डिमांड जो वेरी करता है, तो जैसे पावर डिमांड बढ़ गया तो ब्लेड का पोजीशन सीधा कर लीजिए, पावर डिमांड घट गया तो ब्लेड को सीधा कर दीजिए, है ना। तो वही चीज़ है, सारा खेल जो है वही है आपका। तो होप सो आपको जो है अब समझ में आ गया होगा कि आपका कपलन टरबाइन काम कैसे करता है। अब ये चीज़ अगर आपके ध्यान में है ना, तो आप लिख लेंगे आराम से, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें जो है आपका लार्ज कपलन टरबाइंस आर इंडिविजुअली डिज़ाइन, मतलब जैसा आपका साइट लोकेशन रहता है वैसा आप इसको इंडिविजुअल डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसका एफिशिएंसी अप टू 90% होता है। और हेड वही है आपका 10 से 700 मीटर और आपका 4 से 55 मीटर क्यूब। वीडियो में थोड़ा अलग दिखाया था, डेटा कुछ अलग है, तो ये आपका ये यूज़ कर सकते हैं आपका, ठीक है। ये डायग्राम एग्ज़ाम में बनाना है, डायग्राम इन एग्ज़ाम और नोट्स ये बनाना है। ये आसान है बनाना। ये इस पैरल का आपका केसिंग है, इसी में से अभी आपने देखा तो जो पानी जो है अंदर आ रहा है और ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये रनर है आपका, ये गाइड वेन है। गाइड वेन एक्चुअली क्या करता है, जो आपका पानी का जो फ्लो है उसको वो एडजस्ट करके रखता है अपना, ठीक है। ये चीज़ है आपका, ये रनर हो गया आपका, इधर से गाइड वेन हो गया, ये हब और बॉस है, ये ड्राफ्ट ट्यूब से पानी बाहर निकल जाएगा, ये शाफ्ट है, ठीक है। तो ये है आपका कपलन टरबाइन का वर्किंग, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फ्रांसिस टरबाइन। ये सारे डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाने हैं, ये आपको दिखाने के लिए है, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा लगता है कि आप लोग जो चीज़ देखते हो उसको बनाने लग जाते हो। कुछ चीज़ें जो होती हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए लॉजिक डेवलप करिए, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं बनाना, तो उसको बनाने का फ़ायदा क्या कॉपी में, है ना। किताब में भी क्या हर डायग्राम आप देखते हो बनाने लग जाते हो कॉपी में, नहीं ना। जो डायग्राम बनाने का है वो बता दूंगा मैं, ठीक है। फिर भी मैं बोलूँगा हर एक वीडियो में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। अब देखिए फ्रांसिस टरबाइन जो है आपका इस तरीके से दिखता है। इसमें पानी ऐसे जाता है, वर्किंग लगभग वैसे ही है इसका भी। इसमें कहाँ डिफरेंस है, उसमें आपका देखिए इसमें हेड का डिफरेंस है। ये मीडियम हेड है, इसमें 45 से 400 मीटर का यूज़ करते हैं और मीडियम डिस्चार्ज है, ठीक है। ये एक तरह का रिएक्शन टरबाइन है। इसमें वाटर इंटर्स रेडियली परपेंडिकुलर टू द रोटेशनल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द रोटेशनल एक्सिस। अब बोले सर ये क्या आप बताने लग गए, आपका ये एक्सिस है, ठीक है। ये है आपका एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है। आपका जो टरबाइन है वो ऐसे रोटेट कर रहा है और पानी एंटर ऐसे कर रहा है, तो वो ना परपेंडिकुलर। इसी चीज़ की तो बात मैं बोल रहा था आपको। अगर आप पिछला वीडियो पिछला अगर देखे होंगे अभी आप इसका वर्किंग देखे होंगे अगर आप, तो उसमें भी मैंने यही बताया आपको। देखिए यही बताया मैंने आपको कपलन वाले में भी, है ना।
तो यही परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड में ये रोटेट कर रहा है। तो इसी को हमने, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इस वाले समझ में आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर रोटेशनल एक्सिस तो यही हुआ ना, इसी के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो यही हुआ। और वाटर ऑलवेज फ्लोज इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड इट एग्जिट्स एक्सियली पैरेलल टू द रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, ये पानी ऐसे एंटर कर रहा है और ऐसे बाहर निकल रहा है। तो ये हुआ आपका, मैं फिर से लिखता हूँ, एक्सियल, ये हुआ आपका रेडियल, और ये जो है आपका, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इसके अराउंड घूम रहा है। ठीक है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसमें जो है इसका जो एप्लीकेशन है वो हम यूज़ करते हैं 40 से 600 मीटर तक के लिए, 40 से 600 मीटर के बीच में जो हाइट इतना होता है। और इसको हम पंप स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपका पंप स्टोरेज, अगर आपको ध्यान होगा पहले वाले जो आपका सबसे पहला वीडियो उसमें मैंने बताया था कि जब पावर आपके पास रिक्वायरमेंट कम है तो हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा पावर है उसको हम यूज़ करके पानी को वापस रिजर्वायर में स्टोर करने लगते हैं, तो उसको हम पंप स्टोरेज बोलते हैं, है ना। तो ये आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वेयर अ रिजर्वायर इज फिल्ड बाई द टर्बाइन ड्रिवेन बाई द जनरेटर, देख रहे हैं, एक्टिंग एज ए पंप। तो वहाँ पे हम इसको जो पावर है वो उससे हम पंप ड्राइव करते हैं, और पंप से हम पानी हम वापस रिजर्वायर में भेज देते हैं जब आपका पावर डिमांड कम होता है। ठीक है, ये डायग्राम आप एग्जाम में बनाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है ये सब डायग्राम, जैसे मैंने हर एक वीडियो में बताया वैसे ही बनाना है आपको। ठीक है, हम आपको एक गाइडलाइन दे सकते हैं, मेहनत आपने करनी है। ठीक है, अब इसमें वर्किंग जो है अब हम शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं फ्रांसिस टरबाइन का वो वर्किंग देखेंगे, कुछ पार्ट्स हम देखेंगे। बहुत ही आसान है इसका, ये आपका 3D है एक तरीके से। इसमें हम पहले ये देखेंगे कि टोटल वर्किंग कैसे करता है आपका फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, ये देखिए, ये पानी अंदर आया आपका, है ना, ये है आपका, और अब ये है आपका, यहाँ से हमने लीवर ओपन कर दिया। अब ये पानी देखिए अंदर गया ना, पानी अंदर जाती, देखिए अब ये आपका गाइड वेन से पानी टकराया, देखिए गाइड वेन हिलना शुरू हुआ आपका, है ना। फिर से हम देखते हैं एक बार, ये पानी आया, है ना, यहाँ से हमने ओपन कर दिया इसको, देखिए लीवर आपका ओपन हो गया यहाँ से, यही से गाइड वेन, यही जो था आपका, जो अभी आप देख रहे थे, इसी को हम कंट्रोल करते हैं पानी का फ्लो में। ठीक है, अब देखिए पानी कितनी तेजी से अंदर गया आपका। ठीक है, अब ये ब्लेड देखिए, यहाँ पे ब्लेड एडजस्ट हुआ, ब्लेड को हमने ओपन कर दिया, अब पानी घूमना शुरू हो गया आपका अंदर में, और ये घुमा रहा है आपका। ठीक है, ये बाहर गया पानी आपका, और इससे आपका कनेक्टेड जनरेटर है, जनरेटर आपका का जो आपका रोटर है वो घूमना शुरू हो गया। अब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका फिर ऐसे होते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये है, ये तो वैसे बेसिक ऑफ वर्किंग ऑफ हर एक का है, तो इसमें मैंने दिखाया आपको कि ये ऐसे वर्क करता है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आगे जो है, ये तो पानी चला गया, अब जो बचा हुआ पानी है वो बाहर निकल गया आपका, देख रहे हैं, ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू बाहर निकल गया पानी आपका बचा हुआ। तो इस तरीके से जो है आपका जो है फ्रांसिस टरबाइन जो है आपका वो काम करता है। ठीक है, अब वो तो जो हमने देखा उसमें तो एक नॉर्मल था, अब हम इसको और थोड़ा सा अंदर जाके जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिस चीज़ को जितना समझिए उतना कम है। अब ये जो है आपका इसमें काम कैसे करता है, तो इसमें जो आपका है अलग अलग तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये है आपका जनरेटर, ये शाफ्ट है ना, और ये रनर है आपका। इसी पूरे सिस्टम को अभी हम एक बॉक्स के अंदर बंद करेंगे, मतलब एक बक्से के अंदर ब्लेड वगैरह लगा करके, इसको गाइड व्हील बोलते हैं हम। और अब इसके बाहर वो लगेगा जो जिसके थ्रू हम पानी देना अंदर चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, ये एडजस्टेबल ब्लेड्स है। मिनिमम परफॉर्मेंस और मैक्सिमम परफॉर्मेंस मतलब क्या हुआ, परफ मतलब यहाँ परफॉर्मेंस हुआ, मतलब मिनिमम परफॉर्मेंस मतलब आपको आउटपुट मिनिमम चाहिए, और मैक्स परफॉर्मेंस का मतलब आपको आउटपुट मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब हम इसमें हमने जो मैंने आपको कहा था वॉल्यूट लगा दिया,
वॉल्यूट जिससे पानी अंदर जाएगा, और अब इससे हम पानी हम अंदर करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका मेन वर्किंग। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग हर का वही सेम है, जो डिफरेंस आपको लिखना है वो यहाँ से आएगा। ठीक है, तो जो आपका डायग्राम था उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इनलेट है, फ्लूइड इनलेट है, वॉल्यूट जो भी आप देखे हो, ये आपका फ्लूइड का जो आउटलेट है, यहाँ से बाहर निकल जाता है पानी, ये गाइड वेंस है और रन प्लेट है। ठीक है, ये बहुत आसान डायग्राम है, ये बना लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका लास्ट है काइनेटिक टरबाइन। काइनेटिक टरबाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आज के टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में से एक आता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि इसको हम पानी के अंदर ही इंस्टॉल करते हैं, या फिर पानी के सतह के ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं। आपका जो फ्लो ऑफ वाटर है ना, पानी जो फ्लो कर रहा है ना, वही घुमाता है इसको। तो काइनेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये फोटो मैंने लगाया है इसको दिखाने के लिए कि पानी के अंदर ही जो फ्लो ऑफ पानी हो रहा है ना, उसी को मैंने आपको बार बार कहा है, फ्लोइंग वाटर के पास एनर्जी होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ फ्लो करेगा एनर्जी होगी उसके अंदर, तो उसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कभी कभी हम इसको पानी की सतह के अंदर भी लगाते हैं और कभी कभी हम सतह के ऊपर भी लगाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपका हो गया। इससे ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है और ना बनाइएगा, ये आपको समझाने के लिए, ठीक है, दिखाने के लिए है, क्योंकि बहुत लोग सुनेंगे काइनेटिक टरबाइन होता क्या चीज़ है। तो इसको हम पानी के अंदर लगाते हैं, इसको हम फ्री फ्लो टरबाइन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें कोई कुछ एडजस्ट नहीं करना होता है, ना प्लेट ना कुछ, एक बार आपने इसको इंस्टॉल कर दिया तो कर दिया, इसीलिए हम लोग फ्री फ्लो बोलते हैं। पानी के साथ जैसा पानी का डायरेक्शन होगा वैसा ये घूमेगा। ये वाला जो है ना, यहाँ से भी घूमने वाला होता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ कुछ विंड टरबाइन में भी देखने को मिलेगा आगे जब आप पढ़ोगे तो वही उसी को कॉन्सेप्ट को हमने पानी के अंदर यूज़ कर दिया। तो ये है आपका फ्री फ्लो। देखिए इसमें लिखा भी है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। इसको हम रिवर में यूज़ कर सकते हैं, मैन मेड चैनल क्या होता है, नहर के अंदर लगा दीजिए। नहर का तो पानी फ्लो आप कंट्रोल कर सकते हो ना, डायरेक्शन का, है ना, तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं इसको। टाइडल वाटर मतलब जहाँ पे टाइड्स आते हैं, तूफान आते हैं, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर ओशन करंट, समंदर के अंदर भी आप लगा सकते हो इसको। तो ये सब हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ जो एरिया आपका समंदर के किनारे है, जहाँ पे टाइड्स बहुत ज़्यादा आता है, मतलब पानी का उफान बहुत ज़्यादा है, या फिर कैनल वगैरह में आप बना सकते हो। तो ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट जो है आप बना सकते हो, अगर कभी बनाने का मौका मिले तो। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होता है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना करके आप इसको दिखा सकते हो, कहीं कंपटीशन में जाना हो, जैसे इंडियन साइंस कांग्रेस वगैरह का जैसे होता है आपका कंपटीशन वगैरह होता है, या फिर और भी टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें यही सब चीज़ देखिए, वर्किंग आप देख करके समझ लेंगे ना, तभी आपका प्रोजेक्ट बनेगा। नहीं तो किताब पढ़ के और नोट्स छाप करके कुछ नहीं होना है, वही का वही रह जाएगा आपका, है ना। तो काइनेटिक सिस्टम्स जो है वो आपका नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर ऑफ स्ट्रीम यूज़ करता है। ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर डाइवर्जन ऑफ वाटर थ्रू द मैन मेड चैनल, रिवर बेड्स और पाइप्स। इसमें डाइवर्जन ऑफ वाटर नहीं चाहिए। अभी आप फिर बोलोगे सर ये आप कह रहे थे चैनल भी है और फिर बोल रहे हो कि डू नॉट रिक्वायर, मतलब इसको आवश्यकता नहीं है, आप भले बना के करो, इसको नहीं चाहिए। ठीक है, इसको नहीं चाहिए, वो आपके ऊपर है, आप बना के करना चाहो तो बनाओ, नहीं तो नहीं, फिर भी ये काम करेगा। इसमें कोई सिविल वर्क ज़्यादा नहीं चाहिए, जैसे हमने देखा था कि इसमें बाकियों में बड़े बड़े डैम बना रहे हैं, उसमें पेनस्टॉक के लिए हम स्टैंड बना रहे हैं, इसमें कुछ नहीं चाहिए, सिंपल जाके इंस्टॉल करना होता है। दे कैन यूज एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स सच एज ब्रिजेस, ट्रेल रेसेस एंड चैनल। हाँ देखिए, बड़ा अच्छा लिखा है यहाँ पे कि ट्रेल रेस, अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि ट्रेल रेस से पानी बाहर निकल जाता है, और वो पानी ऐसा होता है कि उसको या तो आप रिजर्वायर में भेज दीजिए या फिर नदी में वापस भेज दीजिए। अगर आप ट्रेल रेस के पास अगर ऐसा टरबाइन बैठा दें, अगर ऐसे 4-5 टरबाइन ट्रेल रेस के पास बैठा दें, क्योंकि वहाँ से तो पानी बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है ना, वहाँ से पावर अगर आप जनरेट करके पावर जनरेट करें वहाँ से भी, तब समझिए कितना एफिशिएंसी बढ़ेगा हाइड्रो पावर प्लांट का, मतलब पूरा सिस्टम कितना एफिशिएंट होगा।
अंदर तो आप जो भी टरबाइन लगाइए भाई, अंदर आप काप्लान, फ्रांसिस, पेल्टन जो लगाना है लगाइए, ठीक है। पानी को बाहर निकालिए और ट्रेल रेस पे ये बैठा दीजिए आप। तो दो अलग अलग स्टेज में आपका पावर जनरेट हुआ, है ना, भले ही थोड़ा कम हो लेकिन हुआ। और इससे जो पावर निकलेगा उससे आप हाइड्रो पावर प्लांट में जो ज़रूरत है आपको बिजली, पंखा, वो चलाइए, है ना। तो हो गया अल्टीमेटली आपका एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो गया, बहुत ज़बरदस्त, है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट समझ करके ही इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग कल हो कि इंजीनियर बनेंगे तो ये सब चीज़ें ध्यान देना होगा कि कम चीज़ में ज़्यादा कैसे हम यूज़ करना है, ठीक है। दे कैन यूज एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स एज ब्रिजेस, ट्रेल रेसेस, चैनल्स, और कोई डैम और रिजर्वायर नहीं चाहिए। यही मैंने कहा था कि इसमें नो सिविल वर्क, ठीक है। तो छोटा सा है, इसका हम वर्किंग में आपको समझा देता हूँ। समझा चुका हूँ मैं आपको वर्किंग, एक छोटा सा क्लिप में दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक कंपनी का है, वो मेरे को मिला तो मैंने सोचा आप लोग को दिखाऊँ मैं, ताकि समझ में आए, ठीक है। देखिए एक कंपनी जो है अपना प्रोजेक्ट बना रही है, वो कैसे बना रही है, देखिए इस तरीके से, देख रहे हैं आप, देखिए देखिए ध्यान से, ये खुद ही घूम रहा है पानी, ये खुद, इसीलिए तो इसको फ्री फ्लो क्यों बोलते हैं। देखिए एक्चुअली क्या किया इन्होंने, एक चैनल बनाया है, देखिए ना, ये चैनल, नदी में नहर होता है ना, सॉरी गांव में नहर वगैरह होता है जहाँ से पानी हम खेती के लिए भेजते हैं, तो बहुत बड़ा नहर बनाया है इन्होंने, उस नहर में ये बैठा दिया है। देखिए ये चला जा रहा है, चला जा रहा है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपका इसमें एक फीड जनरेटर यहीं पे हम इंस्टॉल कर देते हैं, देखिए, है ना, मज़ेदार चीज़ है ये। तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, अगर आप इसको थोड़ा सा समझ के करना चाहते हैं तो। देखिए खुद ही घूम रहा है, पानी का जो फ्लो है उसकी से खुद ही घूम रहा है ये, तभी इसको हम फ्री फ्लो बोलते हैं, है ना। बड़ा मतलब ये है ना। तो देखिए ये बंदे इंस्टॉल कर रहे हैं इसको यहाँ पे, और उसकी साफ़ सफाई भी होते रहती है। तो इस तरीके से ये जो है वो घूमता रहता है और इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करता है ये फ्री फ्लो की वजह से, है ना। तो ये है आपका, तो ये था मेरा आज का लेक्चर अब तक का। तो टरबाइन के ऊपर था, तो टरबाइन आपका पूरा खत्म जो है, मैंने ट्राई किया है कि टरबाइन आपको समझ में आए, और लेक्चर अगर लंबा होता है तो उसको 2-3 बार में करके देखिए, वो आपके हाथ में है। और समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करेंगे तो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा। और रही बात इंग्लिश का, तो वो करते करते हो जाएगा, है ना। ट्राई करेंगे तो वो करते करते समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बट एक बार आदत पड़ जाएगी तो वो हो जाएगा, ना, घबराइए नहीं, चीज़ हो जाती है। तो इसके बाद का जो लेक्चर होगा आपका, उसमें मैं ट्राई करूँगा आपका जो टरबाइन का कंपैरिजन है, और थोड़ा यूज़ ऑफ टरबाइन, जो आपका एक क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन अकॉर्डिंग टू यूजेस जो है वो डिस्कस करूँगा। और उसके बाद होगा आपका टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटर कौन कौन सा हम यूज़ करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर कीपिंग पेशेंस टू लिसन ऑल दिस वर्ड्स दैट आई हैव टोल्ड टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पेशेंस रखने के लिए, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।